यूएस में रूसी राजदूत का अमेरिका यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन ने आतंकी हमले को अमेरिका का समर्थन और यूक्रेन के आतंकी हमले को अमेरिका का समर्थन, ये रूस आरोप लगा रहा है। यूक्रेन की वजह से दुनिया में खाद्य संकट बढ़ा है। रूस का कहना है अनाज सौदा रद्द करने पर रूस की निंदा गलत है। ये जो कहा जा रहा है, रूस की तरफ से ही ये बयान सामने आया है। जो अमेरिका यूक्रेन पर हमला किया गया, यूएस में जो रूसी राजदूत हैं उन्होंने हमला किया है। और आपको बताते हैं कि दुनिया में अब व्हीट वॉर, जो कि गेहूं का संकट है, वो कैसे और ज्यादा खाद्य संकट जो है वो बढ़ने वाला है। कहां कितनी महंगाई बढ़ी है अब आपको बताते हैं। इटली 11.9%, इस संकट की वजह से जो असर है वो महंगाई पर पड़ रहा है। इटली में 11.9% महंगाई बढ़ी है। आपको बता दें जर्मनी की हालत यह है कि 10.4% तक यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ब्रिटेन जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त संकट झेल रहा है, लिज ट्रस भी कह चुकी है पूर्व प्रधानमंत्री की न्यूक्लियर वॉर करा सकते हैं। यहाँ पर महंगाई दर 10.1% तक है, महंगाई बढ़ी है और ये बताती है, इशारा करती है कि संकट और गहरा सकता है। अमेरिका 8.2%, ये अमेरिका की स्थिति है। अमेरिका भी कह रहा है कि ये बहुत क्रूर फैसला है रूस का, इस तरह हाथ खींच लेना। रूस के पास क्या, रूस की हालत क्या है? 7.5%। तो निनाद जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अगर इस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं तो रूस से नैतिकता की कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। ये बताने की कोशिश कर रहा है रूस कि साम दाम दंडभेद, ये युद्ध जारी रहेगा, फिर चाहे आप संकट से गुजरें, अनाज संकट से गुजरें, महंगाई बढ़ जाए, खाद्यान्न संकट बढ़ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जीत और हार जीत का फैसला होगा। सबसे बड़ा संकट गैस संकट है। अमेरिका ने रशिया की गैस रोक दी है और उसके बाद गैस की जो प्राइसेस हुई हैं, कुछ देश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जिन्होंने अरबों डॉलर के एलएनजी टर्मिनल्स बनाए थे, वो टर्मिनल अब उन्हें मोथबॉल करने पड़े, खाली रखने पड़ रहे हैं क्योंकि गैस खरीदने के पैसे ही नहीं है। भारत की भी यही स्थिति है। भारत ने पिछले 3 महीने पहले हमारा गैस सब्सिडी बिल हमने डबल किया था, फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल हमने डबल किया था। छोटा मोटा पैसा नहीं खर्चा था। अब ठंड में क्या होगा? विंटर्स आ रहे हैं, ठंड में क्या होगा? उसमें गैस संकट तो और गहरा जाएगा। ठंड बहुत जरूरी है रशिया के लिए। देखिए, रशियन विंटर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नेपोलियन तीनों को हराया था। तो मेरे को लगता है कि जर्मनी को या तो घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर बहुत महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। इन दोनों के विकल्पों के सिवाय कोई तीसरा विकल्प नहीं है जर्मनी के पास या यूरोप के पास। रशिया इस वक्त डिप्लोमेटिक कार्ड रशिया के हाथ में है और जब तक रशिया की गैस का और रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं हटते तब तक यूरोप और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। या तो सैंक्शन हटेंगे या ये चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात कही, या तो सैंक्शंस हटेंगे या तो फिर बात आगे बढ़ पाएगी। डिनी साहब, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? अमेरिका अब ये कोशिश करेगा कि चलिए सैंक्शंस लगा दे और ज्यादा थोपने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि रूस पीछे हटेगा, बल्कि और ज्यादा इस खाद्यान्न संकट के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से रशिया ने काफी अच्छी अभी एक स्ट्रैटेजी रखी है, ये जो फूड डील से बाहर होके। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्दी आने वाली सर्दी से पहले हो सकता है रशिया, यूक्रेन, यूएस, यूएन, इन सब के बीच में एक चर्चा हो और एटलीस्ट एक युद्ध विराम की तरफ बढ़ने की मैं होप करता हूं। तो क्या आपको ये लगता है ये जो ब्लॉकेज किया जा रहा है, डिनी साहब, आपको लगता है ये जो ब्लॉकेज किया जा रहा है रूस की तरफ से जानबूझ के है? अब जो यूएन है और यूक्रेन है और टर्की है, वो साथ आकर इस ब्लॉकेज को क्लियर करने में लगे हुए हैं। मैं आऊंगी आपके पास, इसी सवाल के साथ आऊंगी। मैं जल्दी से एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को। ब्रिटेन में खाद्यान्न संकट बढ़ सकता है, ये हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है। ठंड के दौरान यूके में महंगाई बहुत बढ़ सकती है। ब्रेड, पास्ता और जो व्हीट प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम बढ़ने की पूरी आशंका है। और इसके अलावा यूरोप में व्हीट प्रोडक्ट के दाम में 63% तक उछाल आया है। रूस के ब्लैक सी में ग्रेन एक्सपोर्ट रोकने पर यह मुश्किल बढ़ी है। तो जो व्हीट प्रोडक्ट्स हैं उसके दामों में उछाल आया है और आने वाले समय में, डिनी सर अपनी बात जारी रखिए, आने वाले समय में ये जो ठंड है वो बहुत बड़े संकट का सामना यूरोप के सामने लाने वाली है। क्या करेगा यूरोप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आने वाली सर्दी है वो यूरोप के लिए खास तौर पे जर्मनी और ऐसे देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि हो सकता है
कि यूएस और यूरोपियन जो नेशंस हैं वो रशिया के साथ में एक एग्रीमेंट के तौर पे कि एक कि जो जैसा है वैसा रहने के लिए एक स्टेटस को टाइप जैसे सीज फायर टाइप करने की मुझे लगता है एक चांस है। और जिस तरह से रशिया ने एस्केलेट किया, आपको ये भी पता है कि व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी 2-3 बार दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब एक वो माहौल बना है जहां पर ये सारे देश टेबल में बैठ के बात करने तक का वो उस स्टेज में आ गया है। बिल्कुल, डंके की चोट पर रूस ये कह रहा है कि जो कुछ भी अगर कर सको तो कर लो हमारे खिलाफ, लेकिन हम तो उसी मुताबिक आगे बढ़ेंगे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।